दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 261 नंबर का लेक्चर यानी ज्योग्राफी का ये हमारा 31 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, 31वां लेक्चर है। देखिए हमारी आदत है, हम किसी भी विषय को पढ़ाते समय कोई भी टॉपिक छोड़ते नहीं। ठीक है, रीजन है ना कि कूद कूद के पढ़ाने से अच्छा है कि आप एक एक करके सीक्वेंस में जब चीज़ों को पढ़ाएंगे ना तो बच्चों को याद भी होगा, बच्चों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और हर टॉपिक पे आपकी नज़र भी बन पाएगी। तो बेहतर है कि आप हमारी सीरीज से जुड़ें, क्योंकि अगर इस सीरीज से जुड़ेंगे ना तो देखिए आज हम लोग कितने सवाल कवर कर लिए, पूरे 7800 सवाल इसी क्लास में आपको पढ़ा दिया गया। 7800 सवाल मायने रखता है भाई। आज की क्लास अगर आप देख लेते हैं तो 7830 तक के सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। तो कुल मिला जुला के अच्छा ही है। इसके पहले 150 लेक्चर में आपको इतिहास पढ़ाया गया, 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया गया और तब जाकर 230 नंबर से जो क्लास दी जा रही है ये भारत के विश्व के भूगोल की क्लास चली। इसके बाद हम लोग भारत के भूगोल की क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, जो आज का टॉपिक है दोस्तों, ये हम लोग पढ़ रहे थे पवन के बारे में। ठीक है, हवा के बारे में पढ़ रहे थे। हवा के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें अस्थायी पवन भी होती हैं और स्थानीय पवन भी होती है, मौसमी पवन होती है। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थल व समुद्री समीर के बारे में। बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या सवाल आता है और आप किस तरह से उसका जवाब देंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए। ये बहुत कम प्राइस में दोस्तों लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। 150, 200, 250, 300 ऐसे ही दोस्तों लेक्चर प्राइस होगा। कम प्राइस में होगा तो आप बहुत आसानी से परचेज कर पाएंगे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इंक्वायरी करना दोस्तों तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, इस बैच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। सुनिएगा ध्यान से। पहला सवाल दे रहा है कि रात को स्थलीय उच्च दाब से सागरीय निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने वाली हवा को क्या कहते हैं। ठीक है, एक तो करा दोस्तों रात को। अब देखिए आप ना जब तक आप मैप से समझेंगे नहीं तब तक आप ध्यान नहीं दे पाएंगे कि एक्चुअली में ये सब चीजें कैसे होती है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक सूरज है। ठीक है, यहां पे दोस्तों दो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये मान लीजिए सूरज है। ठीक है, सूरज क्या दे रहा है दोस्तों, ये सूरज की किरण आ रही है। कुछ सूरज की किरण दोस्तों यहां पड़ रही है, कुछ सूरज की किरण यहां पड़ रही है। ठीक है, आप मुझे केवल ये बता दो कि कौन सा हिस्सा जल्दी गर्म होगा, पानी वाला हिस्सा गर्म होगा या स्थल वाला हिस्सा गर्म होगा, कौन सा हिस्सा जल्दी गर्म होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, मैंने आपसे क्या सवाल किया, जल्दी गर्म कौन सा होगा। ठीक है, जल्दी गर्म होने वाला हिस्सा, होने वाला हिस्सा। अगर आप ये समझ गए ना तो आपके बाद आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पानी दोस्तों ये धीरे गर्म होता है। क्या होता है दोस्तों, यह धीरे क्या होता है दोस्तों, गर्म होता है पानी। ठीक है, जो जल्दी गर्म होता है वो कौन सा है दोस्तों, वो है स्थल खंड। ये जो स्थल खंड है दोस्तों ये जल्दी गर्म होता है। इसी की वजह से क्या होता है, यहां हवाएं गर्म हो जाती हैं और जो हवाएं गर्म होती दोस्तों ये गर्म होकर हवा क्या हो जाती दोस्तों, ये ऊपर चली जाती। ठीक है, हवा जैसे हवा ऊपर गई इस स्थान पे क्या हो जाता है दोस्तों, लो प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है, यहां पे लो प्रेशर हो जाता है। जब हवा है ही नहीं तो प्रेशर कैसे होगा। और यहां दोस्तों पहले से हाई प्रेशर होता है। जब हाई प्रेशर यहां पर, लो प्रेशर यहां पर, तो दोस्तों हवाएं किधर चलेंगी दोस्तों, यहां से ऐसे चलेंगी। इसी के अपोजिट मान लीजिए रात में चंद्रमा आ गया। क्या आ गया दोस्तों, मान लीजिए ये रात में दोस्तों चांद है। ठीक है, चांद का प्रकाश भी दोस्तों पड़ रहा होगा, चांद का प्रकाश यहां भी आ रहा होगा यहां, लेकिन चांद कितना प्रकाश देगा। ठीक है, उसके पास तो इतना प्रकाश है नहीं कि वो किसी चीज को गर्म कर दे। तो यानी चांद के प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है। ये तो दोस्तों इस पे ध्यान ही नहीं देना, ये बेकार सी बात है। ठीक है, रात के समय क्या होता है दोस्तों, रात के समय कंडीशन बदल जाती है। ठीक है, क्यों, लो प्रेशर दोस्तों यहां आ जाता है, लो प्रेशर यहां आ जाता है और यहां पर दोस्तों क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, हाई प्रेशर। ठीक है, तो हवाएं क्या होती हैं, इधर से इधर आने लगती हैं, ऐसे चलने लगती हैं, ये हो जाता है। अभी जो सवाल आपको दे रहा है ना ये इसी तरीके का सवाल है। अब देखिए कुछ आपको समझ में आने लगेगा। कह रहा रात के समय की बात कर रहा है, पहली बात है। कंडीशन क्या दोस्तों, कंडीशन समझिएगा, कंडीशन रात की है। ठीक है, दूसरी बात क्या दोस्तों, आपसे कह रहा है स्थलीय उच्च प्रेशर, हाई प्रेशर। हाँ, तो रात के समय सर हाई प्रेशर होता है क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए स्थल खंड जल्दी गर्म होता है, इसलिए वहां पर लो प्रेशर होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अभी रात के समय दोस्तों स्थल खंडों पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। करा हाई प्रेशर से सागरी निम्न दाब की ओर, तो जो हवाएं चलेंगी दोस्तों ये सागर की तरफ चलेंगी, और सागर में क्या दोस्तों, लो प्रेशर है। ठीक है, प्रवाहित होने। तो ये जो हवा चलती दोस्तों इसे क्या कहते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था स्रोत क्या है।
मैंने क्या पूछा था आपसे, स्रोत क्या है दोस्तों, ये हवाओं का सोर्स क्या है, कहां से चल रही, तो आप कह रहे स्थल से चल रही। जब ये हवा स्थल से चल रही है तब इसे क्या नाम देंगे, इसे कहेंगे स्थलीय समीर। क्यों, क्योंकि हवा कहां से चल रही दोस्तों, स्थल से समुद्र की ओर जा रही है, इसलिए नाम देंगे स्थलीय समीर का। ठीक है, इसी तरह से एक अगला सवाल पढ़िए, कह रहा कौन सी हवा समुद्र तटीय क्षेत्रों के पास तापमान और आर्द्रता को प्रभावित करती। ठीक है, ये अलग सवाल हो गया। कह रहा वो कौन सी हवा है जो समुद्र तटीय क्षेत्र में, समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर दोस्तों तापमान को प्रभावित करती है और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को प्रभावित करती है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी को भी दोस्तों प्रभावित करती है। ये कौन है दोस्तों, तो ये समुद्री समीर। जो हवा दोस्तों, जो समुद्री समीर है दोस्तों, समुद्र से चलकर आने वाली जो हवा है वो अपने साथ दोस्तों क्या आर्द्रता भी लेकर आएगी, पानी से होकर गुजर रही ना, तो आर्द्रता भी लेके आएगी। तो ये टेम्परेचर और आर्द्रता ये दोनों को दोस्तों क्या करती है, प्रभावित करती है। इसे याद रखिएगा। लिख रहा दिन में स्थल की अपेक्षा समुद्र, स्थल की अपेक्षा समुद्र के अपेक्षाकृत कम गर्म रह के कारण वहां किस प्रकार का दाब रहता है, रहने के कारण वहां किस प्रकार का। देखिए दिन की बात कर रहा है, पहला कंडीशन क्या है, दिन की बात कर रहा है। तो दिन में दोस्तों क्या होता है, जो स्थल होता है वहां पे लो प्रेशर होता है, जो समुद्र होता है वहां हाई प्रेशर होता है। ठीक है, इसीलिए हवाएं क्या होती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, और ऐसा क्या रहता है, पूछा क्या है, दिन में स्थल की अपेक्षा समुद्र क्या रहता है दोस्तों, वो गर्म रहता है, इसलिए समुद्र में क्या होगा, हाई प्रेशर रहता है। तो जवाब इस सवाल का क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र वहां रहता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से और आगे बढ़िए, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। और आगे आइए, अभी और सवाल देता है कि दिन में जल की अपेक्षा, ध्यान से समझिए, दिन में जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। हाँ, ये बात तो हम जानते हैं कि पानी थोड़ा लेट गर्म होता है और स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, तभी तो दोस्तों लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, करा है कि इसके कारण वहां किस प्रकार का दाब विकसित होता है। तो याद रखेगा, स्थल क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों, स्थल जो है गर्म हो गया, तो गर्म होने की वजह से दोस्तों हवा ऊपर चली गई। हवा क्या हो गया दोस्तों, जो वायु है वो कहां चली गई दोस्तों, वह वायु ऊपर चली गई। इसी वजह से दोस्तों क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। तो यहां जवाब क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। ठीक है, यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। ठीक है, यहां क्या क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा, याद रखेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आ रही सारी बातें तो आप सीक्वेंस में क्लास देखिए। 2 लेक्चर पहले मैंने एयर प्रेशर के बारे में समझाया कि एयर प्रेशर होता क्या है, क्यों हवा ऊपर जाती है, क्यों हवा नीचे आती है। ठीक है, सब कुछ आपको बताया गया। अगर आप नहीं जानते तो सीक्वेंस में पढ़िए, तभी आप जान पाएंगे, नहीं तो कभी नहीं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगला सवाल दे रहा है कि किस समय सागरीय उच्च दाब से स्थलीय निम्न दाब की ओर हवा प्रवाहित होती है। वो कब होता है दोस्तों, कर समुद्र में हाई प्रेशर दोस्तों कब होता है, मान लीजिए ये क्या था दोस्तों, ये स्थल खंड है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पेड़ पौधे और यहाँ पे दोस्तों क्या है, जल है। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर हो, यहाँ पे लो प्रेशर हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन कब बनती दोस्तों, ये तो दिन के समय में होता है। ठीक है, दिन के समय में दोस्तों, दिन में क्या होता है, सागर में हाई प्रेशर होता है और स्थल खंड पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो दोस्तों ये कंडीशन होता है। इसी का अपोजिट दोस्तों रात को अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, दिन में कौन सा समीर चलता है, दिन में समुद्री समीर चलता है। क्या होता है दोस्तों, दिन में समुद्री समीर चलता है। समुद्र से चलकर दोस्तों हवाएं आती हैं, इसलिए ठंडी हवाएं रहती हैं। ठीक है, समुद्र से हवा आएगी तो पानी के ऊपर से बह के आएगी, तो दिन में मौसम ठंडा रहता है। हमेशा समुद्र के किनारे दिन में क्या रहता है दोस्तों, आपको मौसम ठंडा नजर आता है। लेकिन रात के समय जब स्थल समीर चलता है, यानी हवा जो है स्थल से समुद्र की तरफ जा रही होती है और स्थल खंड पे तो ढेर सारे बिल्डिंग हैं, लोग हैं, गर्मी रहता है, तो रात के समय दोस्तों गर्मी महसूस होता है। जो समुद्र के किनारे वाले स्थान हैं, मैं उन स्थलों की बात कर रहा हूं। अगला सवाल दे रहा है कि जलीय समीर की अपेक्षा कौन सी समीर क्षीण होती है। क्षीण मतलब धीरे धीरे दोस्तों नष्ट होती है। ठीक है, क्षीण। ठीक है, कह रहा है जलीय समीर। जलीय समीर का मतलब क्या दे दिया भैया, चाहे जलीय समीर मतलब सीधे सीधे समुद्री समीर। ठीक है, एक मिनट, समुद्री जलीय समीर की अपेक्षा कौन सी समीर क्षीण होती है दोस्तों, तो याद रखेगा स्थलीय समीर। ठीक है, स्थलीय समीर जो होती दोस्तों ये क्षीण होती है। जलीय समीर का मतलब क्या हो गया, समुद्री समीर, कुछ और नहीं। ठीक है, तो समुद्री समीर की अपेक्षा, समुद्री समीर की अपेक्षा जो स्थलीय समीर होती दोस्तों वो क्या होती, क्षीण होती है। क्षीण मतलब कमजोर होती है, धीरे धीरे
तरह नष्ट हो जाती, ठीक है, क्योंकि दोस्तों स्थल खंड पे पेड़ पौधे हैं और मतलब अवरोध भी बहुत सारे हैं ना, वहां तो कोई अवरोध नहीं था, यहां तो अवरोध मिलते हैं, ठीक है, संभवतः इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, अवरोध के कारण दोस्तों क्या हो जाती, नष्ट हो जाती, याद करने का तरीका मात्र है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है किन हवाओं के कारण तटीय भागों में, ठीक है, जो तटीय समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं उनकी जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है, यानी तटीय भागों में न अधिक दोस्तों जाड़ा, जाड़ा का मतलब है ठंडी, न तो अधिक ठंडी पड़ता है और ना ही अधिक दोस्तों उस क्षेत्र में गर्मी पड़ती है, ठीक है, ना तो दोस्तों ठंडी ज्यादा पड़ता है ना गर्मी। ऐसा दोस्तों किस कारण से होता है, तो याद रखिएगा वहां जो किनारे वाले हिस्से होते हैं वहां दो तरह की समीर चलती है। कितनी तरह की समीर चलती है, समीर मतलब हवा, तो दो तरह की चलती है, एक समुद्री समीर है दोस्तों, एक स्थलीय समीर है, ठीक है, समुद्री समीर, स्थलीय समीर। इसी वजह से दोस्तों न तो वहां मौसम बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होता, न गर्म, हवाओं के कारण ऐसा होता है, जबकि जहां पर समुद्र तट नहीं है वहां पे दोस्तों ये चीजें महसूस होती हैं। कह रहा कौन सी पवनें यानी वायु तापमान के दैनिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। आप जानते हैं दोस्तों टेम्परेचर में दैनिक परिवर्तन भी होता है, ठीक है, दैनिक परिवर्तन मतलब कभी कहीं पे हाई प्रेशर बन रहा है, कहीं पे लो प्रेशर बन रहा है, और किस कारण से, तो जो जल्दी गर्म होगा वहां लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, जो जल्दी गर्म होगा वहां पे लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा किस कारण होता है, तो इसके दोस्तों दो ही कारण होते हैं, या तो दोस्तों क्या हो सकता है स्थलीय समीर के कारण, ठीक है, कौन सी पवन है, हाँ कौन सी पवन, तो या तो स्थलीय समीर के कारण या तो समुद्री समीर के कारण, ये दोस्तों दो ही रीजन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, इसी तरह से अगले सवाल पर आइए। समझ आ रहा है ना, कहीं डाउट नहीं है ना, कोई रटने जैसा लगे कि नहीं सर थोड़ा प्रेशर हो रहा, आप मुझे बताएगा, मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा, ठीक है, लेकिन रटना नहीं है, समझना है। समझने में कहीं कोई भी चीज रहे ना, आप मुझे कमेंट करके बताओ प्लीज। मैं हमेशा आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप कमेंट में ना इधर उधर की बातें नहीं, आप सिर्फ काम की बात कीजिए कि हाँ सर मुझे नहीं समझ आया, ये वाला सर जो आपने क्वेश्चन बताया था ना इसमें ये वाला चीज हमें नहीं समझ, मुझे वही चाहिए होता है, ठीक है। मैं ईमानदारी से पढ़ाने आया हूं, मुझे व्यूज उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, व्यूज से मतलब होता ना तो कुछ और करता, ठीक है, लेकिन व्यूज से मतलब हमें है कि आप हमसे 10 लोग पढ़ें, 100 लोग पढ़ें, 1000 लोग पढ़ें, लेकिन संतुष्ट होने चाहिए, रटने वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊंचे क्षेत्रों से नीचे स्थानों की ओर बहने वाली ठंडी वायु को क्या कहते हैं, क्या लिखा दोस्तों, आप एक गुरुत्वाकर्षण छोड़ो, आप एक ऊंचा स्थान बनाओ, ऐसे एक ऊंचा स्थान बना दिया। अब ऊंचा स्थान मतलब सीधे सीधे पहाड़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि धरती पर इससे ऊंचा स्थान तो है नहीं, तो ऊंचे स्थान से दोस्तों नीचे स्थान की ओर दोस्तों ये हवा चल रही है, यही तो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊंचे क्षेत्रों से नीचे स्थानों की ओर बहने वाली जो ठंडी वायु होती है इसे क्या कहते हैं, इसे दोस्तों आप कह सकते हैं पर्वतीय समीर, क्या कह सकते हैं, पर्वतीय समीर, क्या कह सकते हैं, पर्वतीय समीर, या इसी को दोस्तों कहा जाता है अपवाही समीर, क्या कहते हैं, अपवाही समीर, ठीक है। घबराइए मत, आगे मैं बता दूंगा। अब ये झूठ मूठ का गुरुत्वाकर्षण दे दिया, ठीक है, कहा जा, अब मैं समझा रहा हूं क्या, सुनिए, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, तभी तो आप कोई चीज ऊपर फेंकते नीचे आ जाती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो कहा जाता है दोस्तों कि जो ठंडी वायु है वो हमेशा दोस्तों भारी होती है तो जमीन की ओर रहती है, जो गर्म वायु है वो ऊपर रहती है। लेकिन दोस्तों ये कंडीशन जो बता रहा हूं ना, इसके लिए हमको मैप से समझाना पड़ेगा कि पर्वत पे क्यों ऐसा होता है, क्यों हवा नीचे आ रही है। क्या हवा ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है, जैसे हवा नीचे आती है वैसे हवा ऊपर भी तो जा सकती है, कैसे वो जरा समझिएगा। अभी आगे आपको मैप में दिखा रहा हूं, तो मैप से आप देखिए बनाया हूं मैप, ठीक है, अभी आगे मिलेगा आपको। कहां गया भाई, देखिए यहां पे है ना, अभी आपको बढ़िया से मैं समझाऊंगा, पहले थोड़े से सवाल आप हल कर लीजिए ताकि थोड़ा और सवाल जुड़ जाए कि एक साथ मैं आपको चीजें बता सकूं। सवाल दे रहा दोस्तों कि किस समय सूर्य की अनुपस्थिति में, करा सूर्य क्या है दोस्तों उस समय उपस्थित नहीं है, अनुपस्थिति में धरातल का तापमान विकिरण के कारण जल्दी घटने लगता है, ठीक है, तापमान क्या होने लगता है दोस्तों, डाउन होने लगता है। तापमान कम होना क्या बताता है, ठंडी को बताता है ना, ठीक है, जबकि समुद्र धरातल की तुलना में अपेक्षाकृत क्या रहता है, गर्म रहता है। ऐसा किस समय होता है, ऐसा रात के समय होता है, ठीक है, रात के समय, वरना सूर्य कहां चला जाएगा, ठीक है, सूर्य छुट्टी पे तो जाएगा नहीं, अरे रात रहेगा तो सूर्य नहीं देखेगा। रात के समय होता क्या दोस्तों, रात के समय जो समुद्र है दोस्तों, जो समुद्र है अब उस पे दोस्तों लो प्रेशर आ जाता है, ठीक है, लो प्रेशर आ जाता है, और जो स्थल है वहां पे दोस्तों क्या हो जाता है, हाई प्रेशर रहता है। तो हवाएं क्या होती है,
किस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तभी तो इसे कहते हैं कि रात के समय कौन सी समीर चलती है, याद रखेंगे स्थलीय समीर। कौन सी समीर दोस्तों, रात के समय में कौन सी समीर चलती है, स्थलीय समीर चलती है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, लिख रहा अपवाही पवन। अपवाही पवन मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे पीछे हमने इसका नाम दिया था पर्वतीय पवन। क्या कहा था दोस्तों, पर्वतीय पवन। किसी बच्चे ने कहा सर पर्वतीय पवन नहीं, हम इसे पहाड़ी पवन कहेंगे। क्या कहेंगे, पहाड़ी पवन। किसी ने कहा पवन शब्द नहीं सूट कर रहा है, हम इसे पहाड़ी हवा कहेंगे। आपको जो इच्छा करता है। किसी ने कहा सर ये भी नहीं सूट कर रहा है, हम इसे अवरोही पवन कहेंगे। क्या कहेंगे, अवरोही। भाई आप कुछ भी कहिए, इन पवन है, ठीक है, इन सभी का एक ही मतलब है। क्या मतलब है, इन सब का एक मतलब ये है कि ऊंचे स्थान से नीचे की तरफ जो पवन चलती है, ये आप याद रखें, ठीक है, नीचे की तरफ जो पवन चलती है उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। भी बस खाली इतना सा बात है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल करा, किस समीर को अवरोही या अपवाही समीर कहते हैं। तो अभी पीछे बताया हूं, जो पर्वतीय समीर होती है, पर्वतीय समीर उसे कहते हैं, ठीक है। और ये समीर क्या करती है, पर्वत से नीचे उतरती है। क्या करती है दोस्तों, पर्वत से नीचे उतरती है। ये कैसी समीर होती है, जो पर्वत से ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पर्वत से नीचे उतरना, नहीं तो सब कहानी चौपट हो जाएगा, ठीक है। पर्वतीय समीर मतलब क्या होता है, पर्वत से नीचे कहां जाएगी, तो पर्वत के नीचे घाटी होता है, तो इसे क्या कहेंगे, पर्वतीय समीर। ये पर्वत से घाटी की तरफ चलती है। एक होता है घाटी समीर, वो घाटी से पर्वत की तरफ चढ़ेगा। अब क्यों चलेगी, ये अभी मैं आपको समझा दूंगा। करा, रात के समय पर्वत शिखर से जो पवनें घाटी के तल की ओर चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। मुद्दा है कि सर पर्वत से जो पवन नीचे की तरफ जा रही है, दिन में जाती कि रात में जाती, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। चलिए आइए मैं एक चीज मैं आपको बता दूं। मान लीजिए दोस्तों, ये घाटी है और ये पवन है, ठीक है, ये पवन, ये घाटी है, ये क्या है, ये घाटी है, ये दोस्तों आपका हो गया पर्वत। मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ, रटने वाली कोई बात नहीं है। यहां पे दोस्तों है सूरज, ठीक है, कहां सूरज बनाते, ज्यादा नीचे हो जा रहा है सूरज, ठीक है। मान लीजिए यहां पे सूरज है, ये दोस्तों क्या हो गया, ये सूरज हो गया आपका, ठीक है। सूरज दोस्तों, ये सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, और इधर भी घाटी है, सूरज का प्रकाश यहां भी पड़ रहा है, यहां भी पड़ रहा है, ठीक है। सूरज का प्रकाश दोस्तों यहां दूर घाटी में भी पड़ रहा होगा, ठीक है। मुझे केवल इतना बताओ ईमानदारी से, कौन सा हिस्सा जल्दी गर्म होगा, जो एकदम ऊपर होगा वो वाला कि जो एकदम नीचे होगा वो। अरे सर जो ऊपर होगा वो तो सूरज से नजदीक है तो जल्दी गर्म हो जाएगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो हिस्सा दोस्तों, ये वाला हिस्सा क्या होगा, आप ये कहना चाहते हैं कि जल्दी गर्म होगा। क्या होगा, ये जल्दी गर्म होगा, आप यही कहना चाह रहे हैं। क्यों, यहाँ पे सूरज का टेम्परेचर, तापमान, मतलब ये उष्मा पड़ रही है दोस्तों, तो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर जल्दी गर्म होगा तो यहाँ जो हवाएं आएंगी वो टकरा कर हवाएं भी गर्म हो जाएंगी। जब हवा गर्म हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, कर सकते हैं लो प्रेशर। मैं दिन की बात कर रहा हूं, रात की बात नहीं, ठीक है। और घाटी में क्या होगा दोस्तों, इसके अपोजिट हाई प्रेशर होगा, कर सकते हैं। तो ये दिन के समय में जो हवा होती है ये ऊपर की तरफ भागती है, यानी घाटी में क्या है दोस्तों, हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर, तो हवा कहां जाएगी दोस्तों, हवा ऐसे ऊपर की तरफ भागेगी। लेकिन सर हम लोग तो नीचे की तरफ जानते हैं, अभी जो आपने पढ़ाया वहां तो नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ दोस्तों तब होगा जब सूरज नहीं रहेगा, यानी रात के टाइम दोस्तों। अभी जो हवा चल रही, जो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, इसे कहते हैं दोस्तों घाटी समीर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं घाटी समीर। क्यों, ये घाटी से चल रही है, ठीक है, इसे घाटी समीर कहते हैं। अब यही कंडीशन अगर रात की बात करेंगे तो रात में कंडीशन उल्टी हो जाती है और हवा ऊपर से क्या हो जाती है, नीचे की तरफ आती है, तब दोस्तों अलग हो जाएगा। तो अभी जो कह रहा है दोस्तों, रात के समय पर्वत शिखर से जो हवा चलती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पर्वतीय समीर। क्या कहते हैं, रात के समय में क्या हो जाएगा दोस्तों, रात के समय में पर्वतीय समीर हो जाएगा। दिन के समय में कौन सा समीर है, दिन के समय में उसी पहाड़ पर घाटी समीर चलती है। बात समझ में आ गया ना, अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। करा दिन के समय में, सवाल क्या कर दिया, दिन के समय में करा पवन एक घाटी के तल से पर्वत की, हमने बताया तो कि दिन के समय में दोस्तों ऐसे पवन जो है ये ऊपर की तरफ भागेगी, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं घाटी समीर। अब मुझे लगता है एकदम आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यही सवाल था। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल करा पूर्वी भारत में ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सीधे सीधे गर्मी के समय की बात कर रहा है,
कह रहा है जो पूर्वी भारत है वहां पर गर्मी के समय में चलने वाली किन तीव्र आर्द्र हवाओं को, तेज चलने वाली जो आर्द्र हवा होती है, आर्द्र मतलब क्या होता है, ऐसी हवा जो अपने अंदर नमी लिए हुए, ठीक है। आर्द्र का मतलब क्या दोस्तों, नमी वाली हवा, ठीक है। वो असम के चाय बागानों से दोस्तों विशेष लाभ, क्या लिखा है, आर्द्र हवाओं से असम के चाय बागानों को विशेष लाभ मिलता है। यहां पर एक हवा चलती है जिसका नाम है नॉर्थ वेस्टर। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम ही है नॉर्थ वेस्टर। क्या नाम है, नॉर्थ, यानी उत्तर भारत में चलती है, ठीक है, ठीक है, नहीं ईस्ट, हाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, उत्तर भारत, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर दोस्तों इसे कहते हैं। नॉर्थ वेस्टर एक ऐसी हवा है जिसकी वजह से असम में जो चाय बागान है उनको बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि ये हवाएं कैसी होती हैं, आर्द्रता धारण किए होती हैं, इसलिए दोस्तों यहां इन्हें हेल्प मिलती है, चाय की पत्तियों को दोस्तों हेल्प मिलती है। आइए मैं कंडीशन बताता हूं, दोनों सेम है, यहां पर्वत है, यहां घाटी है, ठीक है। ये क्या दोस्तों, आइए यहां पे लिख लीजिए, पहले नोट करिए। ये क्या दोस्तों, ये आपका पर्वत हो गया, इधर दोस्तों आपका पर्वत हो गया, बीच में दोस्तों क्या हो गया, ये आपका घाटी वाला एरिया होगा, ठीक है। बस सीन क्या है, दिन का है, और यहां पर सीन दोस्तों रात का है, ठीक है। ये पर्वत हो गया, इधर दोस्तों यह पर्वत हो गया, इधर दोस्तों ये आपका घाटी वाला एरिया हो गया, ठीक है। बस कंडीशन क्या दोस्तों, कंडीशन ये है कि यहां पे दोस्तों ये दिन का सीन है, ठीक है, यहां क्या दोस्तों यह रात का सीन है, बस केवल इतनी सी बात है। तो अब देखिए दिन और रात में होता क्या है, मैंने आपसे क्या कहा, दिन के समय दोस्तों ऊपर क्या होगा, पर्वत जल्दी गर्म होंगे, दिन के समय में क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये जल्दी गर्म होगा, यह जल्दी गर्म होगा, और जल्दी गर्म होगा तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हवाएं गर्म हो जाएंगी और हवा भग जाएगी, यहां से उड़ के हट जाएगी, तो लो प्रेशर हो जाएगा। घाटी में दोस्तों दिन के समय क्या हो जाता है, हाई प्रेशर रहता है। इसी वजह से दोस्तों हवाएं कहां जा रही हैं, हवाएं ये ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। हवाएं क्या हो रही दोस्तों, यह ऊपर की ओर जा रही हैं, और ऊपर की ओर जो हवा जाती है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं घाटी समीर। क्या कहते हैं, घाटी समीर। घाटी समीर कब चलती दोस्तों, याद रखेगा, घाटी समीर हमेशा दिन में चलती है। कब चलती दोस्तों, घाटी समीर हमेशा दिन में चलती है। इसी तरह से रात के समय में दोस्तों ये वाला ठंडा हो जाएगा और ये वाला हिस्सा दोस्तों धीरे धीरे गर्म होगा, तो यहां पे क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पे अब हाई प्रेशर आ जाता है, और यहां पे दोस्तों अब उल्टा लो प्रेशर आ जाता है, ठीक है। यहां भी हाई प्रेशर आ जाता है, तो हाई प्रेशर से दोस्तों जो पवनें हैं वो कहां जाती है, घाटी की तरफ जाती हैं। तो इस वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, इस वाले को कहते हैं पर्वतीय समीर। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पर्वतीय समीर, ठीक है। पर्वतीय समीर हमेशा कब चलती है, रात में चलती है, ठीक है। समझ, घाटी समीर, पर्वतीय समीर, आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। तभी मैंने कहा आराम से समय देके पढ़िए, कुछ भी कठिन नहीं है, बस समय देकर आप रुक जाइए, देखते चलिए। स्टडी 91 पर दोस्तों मैं केवल हिंदी विषय नहीं पढ़ाता। बहुत सारे लोग जानते हैं कि नितिन सर केवल हिंदी विषय पढ़ाते हैं, गलतफहमी भाई आपकी, मैं केवल हिंदी नहीं पढ़ाता, संपूर्ण जीएस दोस्तों अब तक मैं पढ़ा चुका हूं। और विश्वास कीजिए यहां पर दोस्तों पूरे 150 लेक्चर में केवल और केवल आपको इतिहास विषय पढ़ाया गया। इतना बड़ा लेक्चर प्लान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह जितने शिद्दत के साथ हम यहां पढ़ा रहे हैं ना, कभी पीछे पलट के नहीं देखते हैं कि कितना व्यूज है, कहां क्या है। अपना मन से पढ़ाना है, एकदम इच्छा से पढ़ाना है, ठीक है। इसी तरह 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाएगा। आप एक बार आप समय निकाल के पढ़ लेंगे ना, तो इतिहास और संविधान ये दोनों अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। और आगे 231 नंबर से जो लेक्चर चल रहा है दोस्तों, ये जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा है। और आज दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं अपने 31 नंबर के लेक्चर को, ठीक है। आज कौन सा लेक्चर है दोस्तों, 31वें नंबर का लेक्चर है ये। अच्छा, कब एक क्लास चलती, हो सकता है आप बाद में देख रहे हो, तो पहले एक क्लास 10 बजे चलती थी, अभी एक क्लास दोस्तों सुबह 9:06 पे चलती, ठीक है। ये जो क्लास है फ्री वाली, ये 9:06 पे चलती है। एक क्लास दोस्तों रात को 10 बजे मेरी चलती है, ठीक है, 10 PM पर। ये दोस्तों एक स्पेशल क्लास चलती है, कभी आप समय दीजिए, मतलब जबरदस्त। ये ऐसी क्लास है ना जो आपको हमेशा लोगों से नया बनाएगी, ठीक है। आप किसी से भी बात करेंगे ना तो दुनिया में लोग आपको सुनना चाहेंगे, मतलब कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं, ऐसी बातें बोलिए कि आपको लोग छोड़ के जा ही नहीं पाए। अगर ऐसी कुछ बात जानना दोस्तों तो समय निकालिए, रात को 10 बजे सोते सोते। किताबी नॉलेज नहीं, यहां हम किताब कॉपी पे बात नहीं करते हैं, आपके कोर्स आपके सब्जेक्ट पे बात नहीं करते, हम बात करते हैं किसी ऐसे मुद्दे पर जो हमेशा आपको दूसरों से अलग करे। तो आप समय दीजिए, जुड़िए, मजा खूब आएगा पढ़कर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा उत्तरी भारत में या उत्तर भारत में गर्मियों के समय में, गर्मियों में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम
से पूर्व, ठीक है, उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवा। अब बताइए गर्मी के समय में कौन सी हवा उत्तर भारत में चलती है? आप कहेंगे सर लू चलती है। क्या चलती है? लू, जो दूसरों का जान ले लेती है। दोस्तों आजकल आपने एक शब्द सुना होगा हीट वेव, नाम सुना है ना, हीट वेव। हीट वेव दोस्तों एक खतरनाक लू की और खतरनाक कंडीशन हो जाती है, ठीक है, उसी को हीट वेव कहते हैं। कभी आप YouTube पे आइए, लिखिए हीट वेव स्टडी 91, मैंने वीडियो बनाया दोस्तों हीट वेव पर, जबरदस्त वीडियो, आप समझ पाएंगे हीट वेव होता क्या है, ठीक है। हालांकि लू ही है, लेकिन लू से भी ज्यादा खतरनाक है दोस्तों हीट वेव। बहुत सारे लोग दोस्तों इसके कारण मरते भी। लिख रहा उत्तर अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम धूल भरी तेज आंधी को दोस्तों नाम क्या दिया जाता है? ये आंधियां, धूल भरी आंधियां हमेशा उत्तरी अमेरिका में चलती हैं और इसे कहते हैं दोस्तों ब्लैक रोलर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे नाम दिया जाता है ब्लैक रोलर, ठीक है। और ये कहां चलती दोस्तों? याद रखिएगा उत्तर अमेरिका में चलता है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। अमेरिका में दोस्तों कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में धूल भरी आंधियां चलती हैं, इनको इस नाम से जाना जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। एक सवाल और आता है परीक्षा में कि उत्तरी अमेरिका में आप रॉकी पर्वत के बारे में सुनेंगे। दक्षिण अमेरिका में दोस्तों एंडीज पर्वतमाला है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला। ये दोनों ही पर्वतमाला दोस्तों अपने अपने महाद्वीप पर पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है। कहां पर? पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल पर, ठीक है, उसके पूर्वी ढाल पर अल्बर्टा, पश्चिमी सस्केचुआन, मोंटवाना राज्यों के ढालों से नीचे की ओर चलने वाली जो दक्षिण पश्चिमी शुष्क और कोसळ पवन है, ठीक है। सर एक कोसळ क्या होता है? हमने जीवन में उष्ण सुना था, उपोष्ण सुना था, शीतोष्ण सुना था, सर कभी कोसळ नहीं सुना था। अभी बता देता हूं, पहले बताइए इस पवन को कहते क्या है? तो कभी भी अगर आपको रॉकी पर्वत पूछे तो याद रखेगा रॉकी पर्वत से दोस्तों एक ही पवन निकलती है, उसका नाम है चिनूक। क्या नाम दोस्तों? रॉकी पर्वत से एक ही पवन चलती है, वो है चिनूक पवन, ठीक है, चिनूक। अब बात आती है सर ये कोसळ पवन क्या होता है? तो कोसळ माने क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा पर्वतीय ढाल पर चलने वाली गर्म पवन है। कहां लिख दूं भाई? ठीक है। कोसळ का मतलब क्या है? सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। कभी भी अगर आपसे पूछे कोसळ पवन क्या होता है? कोसळ पवन, ठीक है। तो मैं एक लाइन में आपको बताना चाह रहा हूं। पहली बात क्या है दोस्तों? यह पर्वतीय ढाल पर चलती। कहां चलती दोस्तों? पर्वतीय ढाल पर चलती है, ठीक है। दूसरी बात क्या दोस्तों? ठीक है, ये गर्म पवन है, पर्वतीय ढाल पर चलने वाली गर्म पवन जो होती है, ठीक है, गर्म पवनें जो होती हैं वो क्या कहलाती? कोसळ पवन कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल कहां है दोस्तों? ये आपको रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर मिलेगा, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर। कभी गलती से पश्चिमी ढाल मत बोलेगा, क्योंकि पश्चिमी ढाल के बाद दोस्तों सीधे प्रशांत महासागर है, ठीक है, तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, और यहां की बात करेंगे तो यहां हमेशा एग्जाम्पल के रूप में चिनूक हवा का नाम याद रखेगा, चिनूक, ठीक है। और खास करके दोस्तों कहां देखने को मिलता है? तो एक चीज ये भी याद रखेगा, ये देखने को मिलता है आपको अमेरिका में। कहां पर दोस्तों? ये उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा। कहां पर? ये उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा। ये तथ्य भी याद रखेंगे। समझ में आया? इतनी बातें हैं दोस्तों जो कोसळ पवन से संबंधित हैं, इनको भी याद रखिए। आगे बढ़िए। करा मध्य अमेरिका में, ठीक है, मध्य अमेरिका में शीत ऋतु में, शीत ऋतु मतलब सीधे सीधे ठंडी के समय में, ठीक है, ठंडी के समय में चलने वाली उत्तरी पवन को क्या कहते हैं? ऐसी पवन जो मध्य अमेरिका में चलती दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे नार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नार्ट, ठीक है। याद रखेंगे जो ठंडी में चलती है उसे नार्ट कहते हैं, ठीक है। ठंडी में चलने वाली पवन है, इसे नार्ट का नाम दिया जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दोस्तों एक कैलिफोर्निया जलधारा का भी नाम सुना होगा आपने, ठीक है। कैलिफोर्निया जलधारा, मात्रा सही करिए। कैलिफोर्निया की जलधारा जो दोस्तों ठंडी जलधारा होती है, ठीक है, खैर अलग बात है। कह रहा कैलिफोर्निया की सांता आना घाटी में चलने वाली पवन को क्या नाम दिया जाता है? इसी घाटी के नाम पर ही दोस्तों इसका नाम दे दिया गया है, सांता आना पवन, ठीक है। इसका नाम ही क्या दोस्तों? शांता आना पवन दे दिया गया, जो कैलिफोर्निया के सांता आना घाटी में चलती है। कह रहा अमेरिका के दक्षिण में टेक्सास एक जगह दोस्तों, टेक्सास, वह खाड़ी तटीय क्षेत्रों में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो टेक्सास क्षेत्र विशेष में दोस्तों एक पवन चलती है, उसको कहते हैं नार्दर। क्या आपसे परीक्षा में क्यों नाम पूछता है? जैसे चिनूक कहां चलती है तो बताना पड़ेगा रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे चलती है।
लू कहां चलता है वह याद बताना पड़ेगा, उत्तर भारत में चलता है लू, गर्मी के समय में चलता है, ठीक है। ऐसे चिन्ह पूछ देगा, नार्ट पूछेगा तो बताना पड़ेगा मध्य अमेरिका में शीत ऋतु में चलने वाली पवन है। कैलिफोर्निया में दोस्तों सांता आटा घाटी का पवन जो है, सांताना घाटी, वो पवन चलती है। टेक्सास के पास दोस्तों नार्दर्न नाम की पवन चलती है। ऐसे ही दोस्तों सवाल आते हैं परीक्षा में, बराबर, ठीक है। आगे बढ़िए, करा पेरू तथा चिली। पेरू और चिली दोस्तों कहां पड़ते हैं? पेरू चिली दोस्तों ये देश हैं और ये कहां स्थित है दोस्तों? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर दोस्तों स्थित देश हैं। करा पेरू तथा चिली में चलने वाली जो समुद्री समीर है, समुद्री समीर मतलब समुद्र से स्थल की ओर चल रही होगी, उस समुद्री समीर को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे नाम दिया जाता है वीरासेन का। क्या नाम दिया जाता है? वीरासेन। वीरासेन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह एक समुद्री समीर है। क्या दोस्तों? यह क्या है? यह एक समुद्री समीर है जो समुद्र से स्थल की ओर चलती है। यह तथ्य आप याद रखेंगे। करा पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला जो दोस्तों ये कहां पर है? एंडीज पर्वतमाला ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां पर दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर दोस्तों स्थित है। कई देशों में की सीमा में दोस्तों ये प्रवेश करता है, ठीक है। और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। करा पश्चिम में एंडीज पर्वतमालाओं से नीचे मैदानों की ओर चलने वाली जो कोस्ट शुष्क पवन है। तो कोस्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? याद रखिएगा, कोस्ट का मतलब गर्म हवाएं। क्या दोस्तों? गर्म हवाएं। और ये कहां से गुजरती हैं? ये ढाल से गुजरती हैं। किसके ढाल से? पर्वतीय ढाल से गुजरती है, ठीक है, पर्वतों की ढाल से। तो जो कोस्ट शुष्क हवा गुजरती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं दोस्तों जोंदा। क्या कहते हैं? जोंदा। नाम नहीं सुना होगा आपने, जोंदा, ठीक है, जोंदा। जैसे राकी पर्वत से चिनुक चलता था ना, उसी तरह एंडीज से क्या चलता है? जोंदा चलता है। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि कोस्ट शुष्क पवन जोंदा का सर्वाधिक प्रभाव ये कहां देखने को मिलता है दोस्तों? एक तो गर्म है, अब इसमें दो तीन चीजें याद रखिएगा। जोंदा क्या है दोस्तों? पहली बात गर्म है, दूसरी बात क्या दोस्तों? कोस्ट है। कोस्ट मतलब क्या? यानी पर्वतीय ढाल से चलती है, ठीक है, पर्वतीय ढाल से चलती है। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है एंडीज पर्वतमाला से। किससे? एंडीज पर्वतमाला से दोस्तों संबंधित है, पर्वतमाला से संबंधित है। और इसका जो सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है, कहां मिलता है? ये खास करके दो देशों में मिलता है। एक तो दोस्तों अर्जेंटीना में मिलता है, एक अर्जेंटीना में मिलता है, दूसरा आपने नाम सुना होगा उरुग्वे देश का। कौन सा? उरुग्वे, ठीक है, अर्जेंटीना और उरुग्वे। ये एंडीज पर्वतमाला दोस्तों इन दोनों देशों से दोस्तों गुजरती है, तो इसे कहा जाता है, ठीक है। और इस जोंदा पवन को दोस्तों यहां किस नाम से जानते हैं? कि स्पेशल नाम दिया जाता है खाली इन दो जगहों पे दोस्तों, उसको कहते हैं शीत फोन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे शीत फोन भी कहा जाता है, ठीक है, शीत फोन कहा जाता है। ये अलग है फिलहाल, ठीक है। ये जोंदा को मत बोलिए लेकिन, ठीक है, एक सेकंड, जोंदा को मत बोलिए, क्योंकि दोस्तों जोंदा जो हवा दोस्तों ये गर्म हवा है, आपसे कहा जा रहा है ये कोस्ट पवन है, शुष्क हवा है, ठीक है। ये दोस्तों एक अर्जेंटीना में दोस्तों और भी पवन चलती है इन दोनों जगहों पे, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? शीत फोन कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत फोन कहते हैं, शीत फोन, ठीक है। शीत फोन उसका नाम ही है दोस्तों। पूछता है शीत फोन किस देश में चलता है? तो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे देश में चलती है, ठीक है। इसी तरह सवाल दे रहा आल्प्स पर्वत, ठीक है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली जो हवा है दोस्तों, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली जो हवा है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये आल्प्स पर्वत है कहां पर दोस्तों? ये आपके यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहां पर? यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसके उत्तरी ढाल से दोस्तों यह पवन उतरती है और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं फॉन, ठीक है। इसका नाम ही है दोस्तों, कौन सी हवा है? इसका नाम है फॉन, ठीक है, इसको फॉन बोलते हैं। फॉन का सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों कहां देखने को मिलता है? तो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा प्रभाव इसका मिलता है स्विट्जरलैंड में। कहां मिलता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ये सवाल भी दोस्तों आप याद रखेगा, पूछता है बार बार परीक्षा में। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या दे रहा है? कह रहा मध्य यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप महाद्वीप में जो मध्य में स्थित देश हैं, मध्य यूरोप में उत्तर पूर्वी पर्वतों से उत्तरी एड्रियाटिक सागर की ओर प्रचंड रूप से प्रवाहित पवन को दोस्तों क्या नाम दिया जाता है? तो ये जो पवन होती है दोस्तों, इसे कहते हैं कहां? यूरोप में ना, यूरोप में ये जो पवन होती है इसे कहते हैं बोरा। बोरा हमेशा याद रखेगा, बोरा का संबंध एड्रियाटिक सागर से, ठीक है, एड्रियाटिक सागर की ओर से दोस्तों ये पवन चलती है, बोरा, ठीक है, याद रखेगा, बोरा बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार दोस्तों परीक्षा में आता है।
आगे बढ़िए, कह रहा है फ्रांस के मध्य मैशिप के ठंडे उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर तीव्र गति से चलने वाली ठंडी व शुष्क उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी हवाओं को दोस्तों क्या नाम दिया जाता है? इसे स्पेशली मिस्ट्रल नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं दोस्तों? इसे क्या कहते हैं? मिस्ट्रल कहा जाता है। मिस्ट्रल स्पेशली दोस्तों याद रखेगा ये फ्रांस में चलती, फ्रांस में भी और जर्मनी में भी, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी में दोस्तों कौन सी हवा चलती है? इसका नाम है मिस्ट्रल। लिख रहा है ठंडी व शुष्क, और मिस्ट्रल हवा कैसी होती है दोस्तों? एक तो शुष्क होती है और ठंडी होती है, ठीक है। ये हवाएं मुख्यतः कौन सी खाड़ी में चलती हैं दोस्तों? तो अब खाड़ी पूछेगा तो याद रखेगा दोस्तों, किसमें? मिस्ट्रल का पूछा ना। मिस्ट्रल दोस्तों किस खाड़ी में चलती है? तो खाड़ी में चलती है, याद रखेगा कौन सी खाड़ी? आपने नाम सुना कि नहीं सुना? याद रखेगा लियोन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी दोस्तों? लियोन की खाड़ी। मैं थोड़ी सी कहानी यहां बता देता हूं। लियोन की खाड़ी, ये लियोन की खाड़ी में आती जरूर है, चलती जरूर, लेकिन कहां से आती है दोस्तों? तो दक्षिण फ्रांस की उत्तर की ओर से बहकर आती है, ठीक है। दक्षिण फ्रांस के उत्तर की ओर से भूमध्य सागर होते हुए, ठीक है, कहां तक आ जाती है दोस्तों? यह लियोन की खाड़ी तक आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसी तरफ जाती है और ये आपका जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़िए, कर टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं वहां अलास्का दोस्तों ये फिलहाल पहले रसिया का हिस्सा था, बाद में रूस ने अमेरिका को बेच दिया तो ये अमेरिका के पास चला गया। कनाडा से आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको दोस्तों ये क्षेत्र मिलेगा अलास्का, ठीक है। अलास्का और साइबेरिया क्षेत्र, ठीक है, ये दोनों क्षेत्र केवल बेरिंग जल संधि के द्वारा दोस्तों अलग होते हैं, वरना आप इसे एक भी मान सकते हैं, ठीक है, एकदम आसपास हैं, ठीक है। यह क्षेत्र प्रायः उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली प्रचंड हिम झंझावट, ठीक है, हिम मतलब एकदम कोल्ड हवा चलती है, क्योंकि वैसे भी साइबेरिया दोस्तों दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों इस बर्फानी तूफान को क्या कहते हैं? इस बर्फानी तूफान का नाम दिया जाता है पुरगा। मुर्गा मत बोलिएगा दोस्तों, पुरगा याद रखिएगा। वैसे मैंने मुर्गा से ही याद रखा हूं, ठीक है। ठंडी ज्यादा तो चिकन, चिकन से मुर्गा, मुर्गा से पुरगा याद रखेगा, ठीक, भूल जाता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ट्रिक तो बनाना पड़ेगा ना। तो पुरगा याद रखेगा दोस्तों। ये आप कह सकते हैं एकदम खतरनाक बर्फीली हवाएं होती है। एक लाइन की बात, जो बर्फीली हवाएं होती हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पुरगा कहते हैं। कहां पर? अलास्का में और साइबेरिया क्षेत्र में दोस्तों इस तरह की हवाएं चलती हैं, ठीक है। चैप्टर ये आपका समाप्त हो गया। चलिए, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा। कठिन कुछ भी नहीं है, जब तक आप कोई चीज नहीं पढ़ते तभी तक कठिन है। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इसी तरह से रोज मैं आपको वीडियोस देते रहता हूं। धीरे धीरे आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मुझे नहीं पता आपने कितनी कोचिंग की है, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, कैसे पढ़ा, आपने नोट्स बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर नहीं बनाया तो बना लीजिए इसके आधार पर, और अगर बनाया है तो चेक कर लीजिए कि उस नोट्स में सारी बातें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो रिवीजन के लिए चाहिए, और लिखे रहेंगे तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके हस्तलिखित नोट्स हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। ये हाथ से लेकर लिखे हुए नोट्स हैं, लेने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, प्रिंट आउट खुद से कराना पड़ेगा, ठीक है। सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।